मेरे सभी सुनने और देखने वालों को मेरा सादर प्रणाम। शम्स ताहिर जी हैं, क्राइम रिपोर्टर। क्राइम की कई कहानियाँ सुनाते और पहुँचाते हैं हम तक। उनका एक एपिसोड है 1287 1287। उसके अंदर उन्होंने शमशान घाट के एक मर्डर की कहानी सुनाई है कि शमशान घाट के अंदर किसी का मर्डर हुआ। शमशान घाट के अंदर अंत्येष्टि होती है, अंतिम क्रियाक्रम होता है। मर्डर भी होना एक लोगों को अजीब और गरीब बात लगेगी, क्योंकि हमारी यहाँ आकर के मानसिकता बदल जाती है। तो शम्स जी ने अपनी एक मानसिकता वहाँ पर शेयर की है। मैं उसको दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। सबके साथ ऐसा ही होता है, वैसा ही उनकी भी फीलिंग है। हमारी सबकी एक फीलिंग होती है कि जब हम कभी किसी शमशान घाट में, जैसे कि मैं शमशान घाट में बैठा हुआ हूँ, तो मैं शमशान घाट में बैठ कर ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे अंदर एक नया विचार आया है, मैं वो बाद में शेयर करूँगा। तो शम्स जी ने कहा कि जब हम कभी आमतौर पे शमशान घाट जाते हैं और अंत्येष्टि में अंतिम क्रियाक्रम जो क्रियाक्रम होता है उसमें सहभागी होते हैं। कई बार पड़ोसी होते हैं, कोई जान पहचान के होते हैं। तो आदमी को यहाँ आकर के विचारधारा, मानसिकता बदल जाती है। वो भी थोड़ी देर के लिए बदलती है और बाहर जा कर के फिर वो वही मानसिकता वापस उसकी चालू हो जाती है। तो इस शमशान घाट के अंदर जब हम लोग किसी भी शमशान घाट के अंदर जब हम लोग पहुंचते हैं, कोई आदमी पहुंचता है, तो उसकी एक मानसिकता होती है कि यार ये सब आखिरी में हम सबके साथ होना है, मेरे साथ भी होना है। तो हम लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों? यहाँ देखा है कितनी शांति है, सब लोग कितने उदास होते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, सहानुभूति, रोना धोना, दुख, शोक, संताप, ये सब मन में होता है। और फिर जैसे ही शमशान घाट का बाहर निकले और जहाँ से अर्थी चली थी वहाँ तक पहुँचे, वापस छोटा मोटा जो नियम कर्म होता है वहाँ पर किया और वहाँ से हटने के बाद फिर वही दुनियादारी। सबके साथ ऐसा होता है। शम्स जी ने सही कहा, ऐसा सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन एक बात मेरे मन में आई है, मैं थोड़ा सा अलग सा हूँ। तो ये है कि बाद में शेयर करेंगे। फिलहाल मैं आपसे फिर यही शमशान घाट की बात करूँगा कि शमशान घाट में बैठ कर के मैं ये मैं मान रहा हूँ कि लोगों को यहाँ अंतिम समय पर आना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। उनकी जो अंतिम यानी कि अंतिम समय होता है वो शमशान घाट तक नहीं पहुँचता। बहुत दुर्भाग्यशाली माना जाता है इस बात को कि भाई वो अंतिम क्रियाकलाप नहीं होता था, अंतिम क्रियाक्रम नहीं होता है। किसी को कोई जंगली जीव खा जाता है, तो किसी को कोई बोटी बोटी टुकड़े करके ज़मीन में गाड़ देता है। जो अंतिम कर्म क्रियाक्रम होता है उसे उनके साथ अंतिम शरीर के साथ उनके अंतिम समय पर यानी कि देह के साथ नहीं हो पाता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो शमशान घाट तक नहीं पहुंच पाते। किसी को कोई मार के नदी में फेंक देता है, किसी को कोई मार करके कहीं जला देता है और कहीं कुछ हो जाता है। कभी कभी जानवर खा जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आया कि इंसान को मार के खा जाता है। बड़ा गंभीर विषय है मृत्यु। तो ये मृत्यु होती है, शरीर की होती है और मन और आत्मा की नहीं होती है। मन भटकता है,
तो लोग कहते हैं कि इसका मन ना भटके, इसलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसके मन की शांति के लिए यहाँ पर पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं। लोग जाते हैं गिरजाघर में, शमशान घाट में, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं मन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए। और भी कुछ तांत्रिक क्रियाकलाप की जाती हैं, कभी पिंडदान किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। सबके अपने अपने अवधारणाएँ हैं, अपनी अपनी मान्यताएँ हैं, लोग करते हैं। पर जो बात अब मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ वो ये है कि जब प्राण निकल गए शरीर से, ये शरीर मिट्टी हो जाता है, इसका अंतिम संस्कार अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम कायदे से हो जाता है, कर देते हैं लोग, और कुछ लोगों का नहीं हो पाता। तो जिनका अंतिम क्रियाकलाप होता है वो देह का होता है, मन या आत्मा का नहीं होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें भ्रामक हैं, मन की शांति के लिए हैं, जो कुछ है इससे बाहर है। इसके अंदर आने के बाद तो शरीर को, इस मिट्टी का नाशवान शरीर को आप अग्नि में या ज़मीन में दफन करके या अग्नि को अर्पित करके लोग अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले भी जब तक आदमी की जान नहीं निकली होती है तब तक उसके बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यहीं आकर के बड़े सीरियस और गंभीर हो जाते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए और मन की शांति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और पिंडदान भी करते हैं। पर जब तक वो जीवित था व्यक्ति, उसमें सांस थी, लोगों ने उसे ना क्या क्या समझा, न जाने क्या क्या कहा, पानी भी नहीं पिया होता है, कई बार दवाई भी नहीं दी होती है, खाना भी नहीं दिया होता है, और मरने के बाद उसके पिंडदान करते हैं। लोग कहते हैं उसके कर्म ही ऐसे थे। अरे भैया, कर्म उसके ऐसे थे तो तुम्हारे कर्म कैसे थे? उसके कर्मों की सज़ा देने का आपके पास अधिकार नहीं था। आपने उसको टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा व्यवहार करके उसे सज़ा देने की कोशिश की। उसके कर्मों का फल तो उसे भुगतना था अपने आप, परमात्मा के द्वारा। आप कौन अधिकारी होते हैं? चलिए छोड़िए इस बात को भी। फ़िलहाल मैं आपने यही कहना चाहता हूँ कि कहते हैं इसे मोक्ष द्वार है। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। इसे कहते हैं मोक्ष द्वार, यानी कि यहाँ पर मोक्ष मुक्ति मिलती है। मेरा कहना है यहाँ मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती है। यहाँ केवल देह का अंत होता है, मन और आत्मा का अंत नहीं होता है। पुनर्जन्म होता है, दोबारा धरती पर आना पड़ता है और फिर हमें वही स्थिति भुगतनी पड़ती है। मेरा मानना ये है कि यहाँ मुक्ति नहीं मिलती है। यहाँ केवल देह का अंत जो होने के बाद देहांत होता है, वो देह का अंत होता है। यहाँ पर यहाँ मुक्ति नहीं होती है, देह का अंत होता है। मुक्ति उसे कहते हैं जिसे हमारे योग शास्त्र में कहा गया है मोक्ष। मोक्ष यानी कि सभी बंधनों से मुक्ति। सभी बंधनों से मुक्ति पहले भी मिल सकती है आपको, मरना जरूरी नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि मर कर के बंधनों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। जीते जी इन बंधनों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना होगा। यदि आप इस बात को गौर करें कि एक इंसान जो जीते जी सब चीज़ों के पीछे भाग रहा है, धन दौलत, ऐश मौज, शोहरत, परिवार वगैरह वगैरह, सब चीज़ों के पीछे भाग रहा है, साथ छूटी सब छूट गया। पर मेरा मानना है कि जीते जी इन सबको छोड़ना ही मोक्ष है। यदि आप जीते जी इन सब चीज़ों को त्याग पाते हैं तो मोक्ष है। मरने से पहले ही मोक्ष प्राप्त करना है। वो कैसे होता है? लोग सोचेंगे मैं लोगों को सन्यासी बना करके जंगल में या पहाड़ों में या गुफाओं में भेजने की बात कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना यह है कि हमें सारे कर्म करने चाहिए बिना मोह, लोभ, लालच के, सेवा भाव से परिवार को पालना चाहिए। परिवार से
आशाएं बढ़ा चढ़ा करके नहीं रखनी चाहिए। अपना कर्म करना चाहिए, परिवार को पालना चाहिए। उनसे आशाएं बहुत कम रखनी चाहिए। उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा, एसडीएम बनेगा, डीएम बनेगा, जज बनेगा, मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राजा बनेगा। सबकी आशाएं होती हैं ऐसी अपनी संतान से। सभी लोग मेहनत करते हैं इसी चीज़ के लिए, कोशिश करते हैं, बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में डालते हैं। लेकिन ये क्या गारंटी होती है, क्या कोई ये शर्त ज़रूरी होती है कि जो बढ़िया से बढ़िया स्कूल में बच्चे डाले जाते हैं वो अधिकारी, नेता, जज, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बन पाते हैं? नहीं बन पाते। मेरे को मालूम है 10% भी लोग अपनी इन योजनाओं में सफल नहीं हो पाते हैं। मेरा इतना उद्देश्य नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ये सब आशाएं हम क्यों करें जबकि हमारी आशाएं पूर्ण नहीं होने वाली हैं। मुझे मालूम है इन आशाओं में कोई खास दम नहीं है। केवल आपका कर्म है कि आप अपने बच्चों को पालन पोषण करें, पालें, उनका ध्यान करें। और जो धर्म है वो धर्म यही है कि आप उनको सही मार्ग पर चलाने की कोशिश करें उसके लिए। लेकिन आशाएं करना नहीं हमारे लिए थोड़ा सा दुख का कारण हो जाती है। मेरा बेटा जज नहीं बन पाया, मेरा बेटा डीएम नहीं बन पाया, मेरा बेटा बिजनेसमैन नहीं बन पाया, मेरा बेटा बिजनेस नहीं संभाल पा रहा है। दुख है हो जाता है। उसमें कहीं कमी माता पिता की होती है। माता पिता की कमी क्या होती है वो मैं अगली वीडियो में बना के शेयर करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं नहीं करूँगा इस बारे में बात। केवल ये बात कर रहा हूँ कि हाँ, मोक्ष पहले पे है। मृत्यु से पहले ही मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, संन्यास भी लेना है, परिवार भी चलाना है और घर में भी रहना है। तो इसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप तो एक तो जो खाना पेट भर के हपस के खाते हैं, एक तो वो ना खाएं। ये योग की शुरुआत है। इसमें परहेज भी करें, तला भुना ना खाएं। इसमें क्रोध को भी त्यागने की कोशिश करें। बस इतना ही कहना है अभी, ताकि आप मोक्ष के द्वार पर, इस वाले मोक्ष के द्वार पे नहीं, जो शमशान घाट है यहाँ पर, इस मोक्ष के द्वार पर नहीं आना है आपको। मोक्ष के द्वार जो आपका इंद्रियों के कोने पे बैठा हुआ है, भूख, प्यास, काम, वासनाएं, इच्छाएं, इनसे मुक्ति ही मोक्ष है। मृत्यु मोक्ष नहीं होता है। मृत्यु तो देहांत है, फिर दोबारा जन्म ले लोगे। अगर इनसे मुक्ति नहीं मिली, वासनाओं से, लालचों से और कामनाओं से मुक्ति नहीं मिली, तो दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। यहाँ मोक्ष नहीं मिलता है शमशान घाट में। मरना मुझे भी है, देहांत मुझे भी होना है, लेकिन मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है जैसे आप सोचते हैं। जैसे हमारे ब्राह्मण बात फैला रखी है कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरा मानना है मोक्ष मृत्यु से पहले ही प्राप्त होता है, जो कि हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करने से। पैसा कमाता है, मेहनत करता है आदमी, अपने भरपेट खाना खाता है और संतुष्ट हो जाता है। लेकिन क्या खुश हो पाता है, तनाव से मुक्ति हो पाती है? नहीं। इसमें योग साधना मदद करती है, योग करना पड़ता है। तो इसमें मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप यदि मोक्ष पर कुछ सुनना समझना चाहते हैं तो मैं केवल आपसे इतना ही कहूँगा कि आप, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उन पर ध्यान दें। 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, त्वचा, कान और जीभ, ये हमारे 5। तो इसके लिए अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा ये है कि आधा पेट भोजन करें और क्रोध ना करें, और हो सके तो मौन व्रत रख लें। मौन व्रत रखने से आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, और जब आप शांति की तरफ बढ़ेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि आप मुक्ति की ओर जा रहे हैं।
मोक्ष की ओर जा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि योग साधना का एक रास्ता है जिसमें हमें मोक्ष प्राप्त होता है। योग आसन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने दूसरी वीडियो में भी कहा है कि मैं योग आसनों को बिल्कुल नहीं मानता, मैं योग साधना का मानता हूँ। योग आसन पर मेरा विरोध है, योग साधना पर मेरा अच्छा सहमति है और मैं ये कहूँगा उसमें अच्छा ज्ञान साझा है आपके साथ। तो इसलिए केवल इतना ही कहूँगा कि आप योग साधना का जो सदुपयोग करें और इससे आपका मृत्यु का भय कम हो जाएगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। यहीं सुख शांति आपकी बढ़नी चालू हो जाएगी, तब आप परमार्थ यानी कि परम सुख की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं अभी इतना ही आपका अपनी वीडियो का ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, परमात्मा परमपिता परमेश्वर की जय हो।